तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्बो जॉइंट। अब जैसे हमने पहले जॉइंट्स पढ़े थे उसमें हमने जिस वे में सारे जॉइंट्स पढ़े थे अभी भी वैसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ जॉइंट। ये एक हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। हमने देखा था साइनोवियल में बहुत सारी वेराइटी थी, उसमें एक होता है हिंज वेराइटी। तो ये एक हिंज वेराइटी है, ठीक है। और ये बनता है लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और अपर एंड ऑफ अल्ना और रेडियस के बीच, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं, ये ह्यूमरस है, ये नीचे आपकी अल्ना और रेडियस का रहेगा, उसके बीच ये बनेगा। अब आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस इसका ऐसा रहता है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद अल्ना एंड रेडियस, ठीक है। तो ह्यूमरस जब रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करेगी तो बनता है ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट। सिमिलरली जब अल्ना के साथ करेगी तो बनेगा ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट। ये दोनों जॉइंट मिलके बनता है पूरा एल्बो जॉइंट, ठीक है। और अपर सरफेस कौन सा रहता है, ये इस तरफ आप देख पा रहे हैं, ये होता है कैपिटुलम, इसको बोलते हैं कैपिटुलम। ये होता है, इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। अब कैपिटुलम आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ रेडियस के साथ और ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लियर नॉच विच इज़ ऑन अल्ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आर्टिकुलेट करके जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं एल्बो जॉइंट, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ह्यूमेरो रेडियल ये और ये यहाँ पे और ह्यूमेरो अल्नर, जब ये दोनों जॉइंट बनते हैं इसको बोलते हैं एल्बो जॉइंट। एक और जॉइंट होता है जो यहाँ बनता है रेडियो अल्नर जॉइंट आपस में। अगर ये तीनों जॉइंट को एक साथ बोलना है उसको बोलते हैं क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन, ठीक है। एल्बो जॉइंट में बनते हैं ये दो जॉइंट सिर्फ, पर अगर रेडियो अल्नर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो गया उसको बोलते हैं क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन, ठीक है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे इसके कैप्सूल। कैप्सूल में हमें पता है, कैप्सूल सबसे पहले एक होता है कैप्सुलर लिगामेंट जो उसके चारों तरफ सराउंडिंग होता है। दूसरा एक अपन देखेंगे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ट्रायंगुलर शेप रहता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप रहता है। और इसका अपेक्स जो रहता है वो ये अपेक्स है, ये नीचे बेस है। अपेक्स रहेगा मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे, ठीक है। और जो इसका एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड रहते हैं, इसका जो एंटीरियर बैंड रहता है वो कोरोनॉइड प्रोसेस पे रहता है और थिक पोस्टीरियर बैंड रहता है वो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस तक रहता है। और इसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर को ज्वाइन करता है वो नीचे इसका बेस या ऑब्लिक बैंड बनाता है, ठीक है। अब ये देख पा रहे हैं ट्रायंगल है, एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड और नीचे बेस, ठीक है। ये आप ऊपर मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे इसका अपेक्स है। सिमिलरली रेडियल कोलेटरल लिगामेंट रहता है, वो रहता है फैन शेप। अभी देख पा रहे हैं जो फैन रहता है उस हिसाब से। और ये रहता है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से एनुलर लिगामेंट तक, ठीक है। अभी देख पा रही है एनुलर लिगामेंट है, ये लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है, वहाँ से शुरू होता है। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड रहता है, रेडियल वाला लेटरल साइड रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है रेडियल बोन आपकी लेटरल साइड रहती है, ठीक है। अब इसके रिलेशन में हमें पता है कि आप खुद इमेजिन कीजिए एंटीरियरली क्या क्या रहेगा। उसके आगे हमें पता था क्यूबाइटल फोसा के जो कंटेंट है MBBR, उसमें से 3 कंटेंट सेम रहते हैं, जो है एक मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, एक एक्स्ट्रा रहता है ब्रेकियलिस मसल, ठीक है। ये 4 उसके एंटीरियर रहेगा। पीछे साइड जाएंगे आप जब एल्बो जॉइंट के पीछे जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है, आर्म की मसल है, एक ट्राइसेप ब्रेका है, हमने पढ़ा था ट्राइसेप ब्रेका है वहाँ की इंसर्ट होती है, तो ये हो गया ट्राइसेप ब्रेका पोस्टीरियरली। एक मसल होती है और एनकोनियस, ये दोनों उसके पोस्टीरियर साइड आएगा। मीडियली आएगा, मीडियल अब ये एल्बो जॉइंट है, मीडियल साइड जाएगी अल्नार नर्व, ठीक है। तो अल्नार नर्व हो गई। और मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से सारी फ्लेक्सर मसल्स ओरिजिनेट होती है, तो अपन लिखेंगे अदर फ्लेक्सर्स और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। अल्नर साइड अल्नार नर्व, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और बाकी सारे फ्लेक्सर्स। सिमिलरली लेटरल साइड सारे एक्सटेंसर होते हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस होगा और एक सुपिनेटर मसल होगी, ठीक है। ये इसके सारे रिलेशंस रहेंगे। एंटीरियरली अपन ने बताया कि क्यूबाइटल फोसा वाले सेम है, एक एक्स्ट्रा है जिसको ब्रेकियलिस बोलेंगे। पोस्टीरियरली ट्राइसेप्स आएगा और एनकोनियस आएगा। मीडियली अल्नार नर्व आएगा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस आएगा और एक कॉमन फ्लेक्सर्स आएंगे। सिमिलरली लेटरली कॉमन एक्सटेंसर आ जाएंगे। अब इसका ब्लड सप्लाई इसका रहेगा एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। एनास्टोमोसिस मतलब ये जब 2 से 3 वेसल्स की ब्रांचेस आपस में वहाँ पे एक जगह मिलती हैं उसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। तो एल्बो जॉइंट के अराउंड 2 से 3 ब्लड वेसल्स एनास्टोमोसिस करती है। कौन सी, वो आप इसके बाद वाली अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब अभी इतना याद रखिए कि एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, ठीक है। अब इसका नर्व सप्लाई में हम ये रखेंगे कि जो आपको फोराम और आर्म की नर्व्स पता है, चारों लिख दीजिए। एक तो अल्नार नर्व रहेगी, मीडियन नर्व रहेगी, मस्कुलोक्यूटेनियस जो है आर्म की मसल, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है रेडियल नर्व, ये चारों इसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब इसकी एक्शन क्या क्या रहेगी। एक्शन में सबसे पहले रहेगा, 2 ही एक्शन करता है ये, फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन। फ्लेक्शन कैसे होगा आपको पता है, जिम वगैरह जाते हैं तो आप जब बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो आप
रिस्ट जॉइंट पे अपना एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन करते हैं। तो कौन सी मसल आती है, ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकिया, ब्रेकियोलेटिस। इन शॉर्ट फ्रंट ऑफ आर्म की जो भी मसल्स है वो सारी यूज़ होती है फ्लेक्शन में, और बैक ऑफ आर्म वाली एक्सटेंशन में, जिसमें ट्राइसेप ब्रेका आएगा और एनकोनियस आएगा। ठीक है, ये दोनों मसल एक्सटेंशन करवाएगी। ठीक है, आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन पता ही है कैसे होता है। अब इसमें एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल क्या है, अब आप ये देखिए कि जो आप फोरआर्म एक्सटेंड करेंगे सीधी नीचे, ये एक्सटेंडेड फोरआर्म है, तो वो आर्म और फोरआर्म दोनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते हैं, कभी नहीं रहते। ये स्ट्रेट लाइन है, पर देखिए आप आर्म फोरआर्म इधर जा रही है, तो ये जो एंगल बनता है इसको एंगल को बोलते हैं कैरिंग एंगल। एक्सटेंडेड फोरआर्म एक्सटेंड होने के बाद इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन विथ आर्म एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 13 डिग्री, दिस इज नोन एज कैरिंग एंगल। ठीक है, इसकी दूसरी बात ये है कि आप जब फ्लेक्शन करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा। फ्लेक्शन के टाइम आपकी आर्म पूरी स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, और प्रोनेशन के दौरान भी। ठीक है, और मेल्स में ये नॉर्मली रहता है 10 से 15 डिग्री, और फीमेल्स में 15 से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कैरिंग एंगल के बारे में हम ये बोलेंगे कि एक्सटेंडेड फोरआर्म इज नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन विथ आर्म मेक्स एन एंगल ऑफ 13 डिग्री। आप देख पा रहे हैं एंगल, इसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। ये आपको डायग्राम बनाना है, पर आपको ये सब नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक लाइन खींच के इधर एंगल बता सकते हैं आप। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है पर फोरआर्म आपकी एक्सटेंडेड है, इससे जा रही है, तो इस एंगल को बोलते हैं कैरिंग एंगल। ठीक है, मेल्स में 10 से 15 रहता है, फीमेल्स में ज़्यादा रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अप्लाइड, कोई भी जॉइंट के सबसे मोस्ट कॉमन अप्लाइड या पैथोलॉजी रहती है डिसलोकेशन। ठीक है, डिसलोकेशन होगा, कॉमन रहता है इसका पोस्टीरियर और ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ कोरोनेट प्रोसेस। ठीक है, एक होता है पुल्ड एल्बो, जब चिल्ड्रन को या बच्चों को आप एकदम से फोरआर्म से हाथ से या फोरआर्म से पकड़ के उठाते हैं तो पुल्ड एल्बो होता है, वो होता है फोरआर्म इज सडनली पुल्ड इन प्रोनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पुल्ड एल्बो। तो ये दो रहेगा। एक रहता है टेनिस एल्बो, कॉमन इन टेनिस प्लेयर, और स्प्रेन ऑफ रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। एक होता है टेनिस एल्बो और एक गोल्फर्स एल्बो। इन दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि इसमें लेटरल साइड होता है, गोल्फर में मीडियल साइड होता है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें, आप गोल्फर्स की पोजीशन आपको पता है, गोल्फ खेलते टाइम कैसी पोजीशन होती है, तो आप ये याद रखिए कि जो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस है वो आपको टच हो रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो जो टच हो रहा है आपको वो होगा गोल्फर्स एल्बो। ठीक है, तो गोल्फर्स एल्बो में मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस इन्वॉल्व होगा। टेनिस में आपका रेडियल वाला होगा, मतलब रेडियल कोलेटरल लिगामेंट लेटरल वाला। स्टूडेंट्स एल्बो के बारे में अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स एल्बो के बारे में। तो स्टूडेंट्स एल्बो के बारे में ये रहेगा कि ये आप देख पा रहे हैं, ये क्यों होता है, इफ्यूजन इनटू बर्सा ओवर द सबक्यूटेनियस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रोनन प्रोसेस। ये ओलिक्रोनन प्रोसेस यहाँ रहता है, उसके अंदर मतलब सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे इफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि क्या स्टूडेंट्स एल्बो इसलिए बोलते हैं इसको कि स्टूडेंट्स ऐसे डेस्क पे हाथ रख के अपना हेड सपोर्ट करते हैं, तो वो कर करके यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एल्बो। ठीक है, और एक होता है कैरिंग एंगल, जो मैंने आपको बताया था, अगर कैरिंग एंगल आपका 13 से ज़्यादा हो गया उस कंडीशन को बोलते हैं क्यूबाइटस वेल्गस, और 13 से कम रहा उसको बोलते हैं क्यूबाइटस वेरस। ठीक है, तो ये रहा आपका एल्बो जॉइंट। इसको अच्छे से करिएगा, डायग्राम वायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।